Good morning, students. Today we are reading lesson number 19, The Gandhian Era Leading to Freedom. यानी कि गांधी जी ने जो जो मूवमेंट स्टार्ट की वो इस लेसन में आपको मिलेंगे कि गांधी जी ने जो फ्रीडम स्ट्रगल में क्या किया था वो सभी इसमें है. सो लेट्स स्टार्ट विथ द रिटर्न ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी. मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जो बाद में महात्मा गांधी कहलाए. मोहनदास करमचंद गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे. लेटर कॉल्ड महात्मा गांधी, जिनको बाद में महात्मा गांधी कहा गया. बिगेन द लास्ट फेज ऑफ द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. उन्होंने जो संघर्ष का आखिरी चरण था आज़ादी का उसकी शुरुआत की. गांधी जी हैड स्टार्टेड अ सत्याग्रह अगेंस्ट द अनजस्ट पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका. गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में भी सत्याग्रह शुरू किया हुआ था जो अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण नीतियां थी उनके विरुद्ध. साउथ अफ्रीका में भी He had achieved a considerable success in his campaign in South Africa. और साउथ अफ्रीका में भी जो उन्होंने अभियान शुरू किया था उसमें भी उनको महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई थी. He had used the weapon of non-violence और अहिंसा. उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया था. नॉन वायलेंस होता है अहिंसा. उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी जो रास्ता अपनाया था वो क्या था, अहिंसा का रास्ता अपनाया था. गांधी जी ट्रेवल्ड अराउंड द कंट्री टू लर्न अबाउट द पीपल. गांधी जी ने पूरे देश का भ्रमण किया ताकि वो लोगों के बारे में जान सकें. ही वॉज शॉक टू सी द पॉवर्टी ऑफ द मोस्ट ऑफ द इंडियंस. और वो ये देखकर हैरान रह गए कि भारत के लोग जो हैं वो बहुत अधिक गरीब हैं. दे वर इल ट्रीटेड बाय द ब्रिटिशर्स. और उनके साथ अंग्रेजों के द्वारा बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है. ही डिसाइडेड टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट. और इसीलिए उन्होंने आज़ादी का जो आंदोलन था, आज़ादी का जो संघर्ष था उसमें एक्टिव पार्ट लेने का निर्णय किया. During the First World War, the government had made several laws to curb the freedom of the Indian people. पहले विश्व युद्ध के बाद, जो पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 में, उसके बाद अंग्रेजी सरकार ने भारतीय लोगों की आज़ादी को छीनने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे कड़े कानून बनाए. आफ्टर द वॉर इवन मोर सीवियर लॉज वर मेड. युद्ध के बाद बहुत कठिन कानून बनाए गए. नाउ दे कुड अरेस्ट एंड इम्प्रिजन एनीवन विदाउट अ ट्रायल इन कोर्ट. अब अंग्रेज जो थे वो किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए अरेस्ट कर सकते थे और जेल में डाल सकते थे. दीज वर कॉल्ड ब्लैक लॉज. और इनको क्या कहा गया, काले कानून कहा गया. और इन कानूनों का विरोध करने के लिए बहुत सारी मीटिंग्स की गई. गांधी जी आस्क्ड द पीपल टू डिसओबे न्यू लॉज. अंग्रेजों ने जो नए कानून बनाए थे, गांधी जी ने लोगों को कहा कि आप जो नए कानून बनाए गए हैं उनका विरोध कीजिए, उनकी अवज्ञा कीजिए, डिसओबे कीजिए उनको. मीटिंग्स वर हेल्ड थ्रू आउट द कंट्री टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दीज ब्लैक लॉज. और इसका विरोध करने के लिए पूरे भारत में बहुत सारी सभाएं की गई ताकि इस जो ये नए कानून बनाए गए हैं, ब्लैक लॉज जो बनाए गए हैं, उनका विरोध किया जा सके. ऐसी ही एक सभा की गई थी जलियांवाला बाग में. वो ट्रेजिडी आपके द जलियांवाला बाग ट्रेजिडी, वो आपको बता रही हूँ कि जलियांवाला बाग में क्या ट्रेजिडी, क्या दुर्घटना हुई थी. 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी के दिन. One such public meeting was held at Jallianwala Bagh in Amritsar on 13th April 1919. 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन ऐसी ही एक सभा की गई काले कानूनों को प्रोटेस्ट करने के लिए, उनका विरोध करने के लिए बहुत सारे लोगों की एक सभा की गई थी. कहाँ पर, जलियांवाला बाग में. अमृतसर में जो जलियांवाला बाग है वहाँ पर एक मीटिंग की गई थी. इट वॉज अटेंडेड बाय अबाउट 20,000 मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन. और इस सभा में, ये जो मीटिंग की गई थी, इस मीटिंग में लगभग 20,000 औरतें, पुरुष और बच्चे थे. द गार्डन हैड वन नैरो एंट्रेंस. और इस जो बाग था, ये जलियांवाला बाग, इसका एक ही प्रवेश द्वार था और वो भी बहुत ही संकरा था. द गवर्नमेंट यूज्ड क्रूल मेथड्स टू डिसरप्ट सच मीटिंग्स. और सरकार ने इस जो मीटिंग थी इसको नाकाम करने के लिए बहुत ही निर्दयी तरीका अपनाया. जनरल डायर अराइव्ड विद आर्म्ड कार्स एंड ट्रूप्स. जनरल डायर अपने बहुत सारे बख्तरबंद कारों और सैनिकों के साथ वहां पहुंच गए. He blocked the entry and ordered his troops to fire on the unarmed crowd till no more bullets were left. उन्होंने
जो एंट्रेंस था, जो यानी कि गेट था जो निकलने के लिए उस बाग से, उस पर सैनिकों को खड़ा कर दिया और सैनिकों को ये आदेश दे दिया गया कि ये जो निहत्थी भीड़ है, इस निहत्थी भीड़ पर तब तक वार किया जाए जब तक उनके पास कोई भी बुलेट्स यानी कोई गोली ना बचे, यानी कि तब तक उनको मारते रहें। अबाउट 1,000 इनोसेंट men, women and children were killed and many more were injured. इस दुर्घटना में लगभग 1,000 से अधिक पुरुष, स्त्रियां और बच्चे मारे गए थे और उससे भी अधिक जो थे, लगभग 2,000 के करीब, वो घायल हो गए थे। इट वॉज अ कोल्ड ब्लड मसाकर एट जलियांवाला बाग, और ये एक जघन्य हत्याकांड था, एक कोल्ड ब्लडेड मसाकर था। द एंटायर कंट्री डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और पूरे देश के लोगों ने अब अंग्रेजी सरकार से लड़ने के लिए नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन शुरू किया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, हम सरकार का सहयोग किसी भी तरीके से नहीं किया जाएगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, स्पेशली स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हजारों लोगों ने, खास करके अध्यापकों और जो विद्यार्थी थे, उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। पीपल डिसोबेड द लॉज डेलिब्रेटेडली, और लोगों ने कानूनों का विरोध, जो डिसोबे करना शुरू कर दिया था, कानूनों की अवज्ञा करनी शुरू कर दी थी, जानबूझकर वो कानूनों को नहीं मानते थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज ऑल द मेजर्स टू क्रश द मूवमेंट। अंग्रेज सरकार ने इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को कुचलने के लिए बहुत सारे उपाय किए। मैनी लीडर्स वर अरेस्टेड, बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। इन 2 months नियरली 30,000 पीपल वर इम्प्रिजन, और 2 महीनों में ही लगभग 30,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया। दिस लेड टू वायलेंस इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज, और इसके कारण देश के कुछ भागों में हिंसा भी हुई। द पीपल इन चौरी चौरा विलेज इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश टर्न वायलेंट। जो लोग थे इस आंदोलन के, चौरी चौरा गांव में, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का, उत्तर प्रदेश का, वहां पर हिंसा भड़क गई। द एजिटेटर्स सेट द पुलिस स्टेशन ऑन फायर, जो आंदोलनकारी थे उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। 22 पुलिसमैन डाइड, और इस घटना में 22 जो पुलिस वाले थे उनकी मृत्यु हो गई। गांधी जी वॉज शॉक्ड एंड अनहैप्पी एट दिस इंस्टेंट, और इस घटना को लेकर गांधी जी को बड़ा दुख हुआ और वो बड़े हैरान हुए। ही डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने का निर्णय कर लिया। ही वॉज फर्म अबाउट हिज बिलीव दैट वायलेंस कैन नॉट अटेन एनीथिंग, क्योंकि उनको इस बात का पूरा दृढ़ निश्चय था, बड़ा विश्वास था कि हिंसा कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकती है, हिंसा से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। During the non-cooperation movement, many new leaders came to the forefront of the freedom struggle. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान कुछ नए नेता जो थे वो सामने आकर उभरे इस संघर्ष में। सम ऑफ देम वर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कुछ थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, सी राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली, वल्लभ भाई पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू। ये कुछ मुख्य नेता इस आंदोलन से उभरे थे। नेक्स्ट है रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी। द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज फॉलोड बाय इंक्रीज रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसको जो सस्पेंड कर दिया गया था, गांधी जी के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, उसके बाद बहुत सारी जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो बढ़ने लगी। सम ऑफ द रेवोल्यूशनरीज वर भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद एंड अशफाक उल्ला खान। कुछ क्रांतिकारी थे भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्ला खान। ऑन अप्रैल 8, 1929, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एंड बीके दत्त एक्सप्लोडेड 2 bombs ऑन द फ्लोर ऑफ द सेंट्रल असेंबली एंड ऑल्सो थ्रू लीफलेट्स। भगत सिंह और बीके दत्त ने जो सेंट्रल असेंबली का हॉल था वहां पर बम फोड़े और कुछ पर्चे भी वहां पर फेंके। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर सेंटेंस टू डेथ, और इस घटना के लिए उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको फांसी की सजा दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद वॉज ऑल्सो किल्ड एन एनकाउंटर विद द पुलिस, और चंद्रशेखर आजाद को भी मार गिराया गया पुलिस के साथ एक एनकाउंटर में, एक घटना में।
दीज रेवोल्यूशनरीज वर नेशनलिस्ट हु लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर देयर मदरलैंड। और ये जो क्रांतिकारी थे वो राष्ट्रवादी थे जिन्होंने अपने जीवन को अपने मातृभूमि के लिए कुर्बान कर दिया। तो आज हम यहीं तक रीड करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।